अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल जी एन एस के हवाले से, जो कि ओरिजिन एल जी एन एस टोकन है, लॉन्गिनस टोकन है। इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे और कैसे आपके लिए ये एक बेहतरीन और शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एल जी एन एस क्रिप्टो कॉइन जो है, इसके क्रिएटर्स जो हैं वो कौन कौन से मुल्क से हैं। तो सिंगापुर, यूएसए, रशिया, चाइना और मलेशिया में इसके क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये कॉइन बनाया है। इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो ओलंपस था, ओएचएम के नाम से, जो कि 2022 में स्टैब्लिश हुआ था और ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर था। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी इसकी वेरीफाइड है। इनिशियल प्राइस इसकी $4 थी, जो कि $1400 तक पहुंची थी विद इन 6 मंथ्स, और एक साल तक इसने अपनी ये प्राइस मेंटेन की थी। और इसकी करंट मार्केट प्राइस $25 चल रही है। इसका सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो एल जी एन एस है, लॉन्गिनस। 7 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ था। स्टेकिंग प्लस रेफरल प्रोग्राम है ये, और इसमें इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। और इस वक्त ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और अनूबिस ब्लॉकचेन के ऊपर भी आ चुका है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट वो होता है जिसका कोई एक ऑनर नहीं होता, यानी कि इसकी ऑनरशिप रिनाउंस हो चुकी है। आप बहुत सी ऐसी स्कीम्स के बारे में सुनते होंगे, बहुत से ऐसे कॉइन्स के बारे में सुनते होंगे जो मार्केट में आते हैं, और आने के बाद कुछ अर्से के बाद पता चलता है कि वो कॉइन बंद हो गया, एप्लीकेशन बंद हो गई है। तो इसका इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वेरीफाइड है, और ये इसका कोई एक ऑनर नहीं है जो कल को इसका बटन ऑफ करके इसको स्विच ऑफ कर दे। ये इसकी ऑनरशिप रिनाउंस्ड है और ये हमेशा के लिए रहेगा। इसको बंद होने का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा इसके 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि आप वेरीफाई करना चाहें तो आगे जाके उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस $4 थी। करंट लिक्विडिटी इसकी अप्रोक्सीमेटली $357 मिलियन है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है, कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और इसके अकाउंट होल्डर्स 2.45 मिलियन प्लस अकाउंट होल्डर्स हैं अक्रॉस 47 कंट्रीज। इसके अलावा दो बड़ी कंपनीज हैं, ऑडिट कंपनीज, सर्टिक और आर्मोर। ये दोनों कंपनीज वर्ल्ड बेस्ट ऑडिट कंपनीज हैं। सर्टिक नंबर 1 ऑडिट कंपनी है, आर्मोर नंबर 2 ऑडिट कंपनी है वर्ल्ड की। इस इन्होंने इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट किया हुआ है। उसके हवाले से हम आगे जानते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे मैंने जिक्र किया था, सर्टिक ने और आर्मोर कंपनी जो है, इन्होंने इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट किया और उन्होंने बताया कि इनकी सिस्टम लाइफ 14.5 साल, 14.5 साल इनकी लाइफ है। जो कि आप भी समझते हैं कि अगर कोई भी स्कैमर हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसने स्कैम करना हो, तो वो 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर अंदर स्कैम करके निकल जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो 14 साल, 14.5 साल लगा दे इसको बिल्ड करने में। तो जब कोई प्रोडक्ट इतने अरसे में बिल्ड होती है तो ऑब्वियसली उस पर कुछ एफर्ट हुई है, मेहनत हुई है, और यही वजह है कि ये हमेशा रहने के लिए बनी है। और इसके साथ साथ इनका ऑडिट्स कंप्लीट हैं और जीरो रिस्क उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। जीरो रिस्क है इनका, कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा आप इसको अगर मजीद अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप डेक्स स्क्रीनर पे जाके, डेक्स टूल्स पे जाके, बाइनास ऐप पे जाके, कॉइन मार्केट कैप पे जाके एल जी एन एस को सर्च करें, इसके हवाले से स्टडी करें, आपको तमाम तर तफसीलात वहाँ पे मिल जाएंगी। ओरिजिन का मिशन क्या है? ओरिजिन D5 प्रोजेक्ट है और ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड्स नंबर 1 D5 प्रोजेक्ट बनाएं। ओरिजिन डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट फेजेस, फेज 1 में इसका रिक्रूटमेंट फेज था, जिसमें एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस बनाया गया। फिर फेज 2 में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज था, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैंक है, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए है, क्रॉस चेन पेमेंट्स है, बैंक कार्ड्स है, लोन सर्विसेज है। इसमें से काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और काफ़ी हो रही हैं। और फेज 3 वेब 3.0 और मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड्स हैं। इसके हवाले से भी हम आगे जाके जानते हैं। अच्छा जी, 3 तरह के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। पहला क्रिप्टो कॉइन जो पहली तरह का होता है वो होता है माइनेबल कॉइन्स। उसको आप बिटकॉइन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इथेरियम है, कार्डानो है, ये कॉइन्स वो हैं जो माइनेबल कॉइन्स होते हैं, जिसको आप माइनिंग प्रोसेस के जरिए, कंप्यूटेशनल पावर के जरिए आप माइनिंग करते हैं और उसमें जो भी प्राइस अप डाउन होती है उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट होता है। दूसरी तरह के कॉइन होते हैं प्री माइंड कॉइन्स, जिस तरह XRP है, BNB है, SOL है। ये कॉइन्स जो हैं, जो कॉइन्स जनरेटेड बिफोर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स टेक्नोमिक्स। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो है वो कॉइन्स जनरेट किए जाते हैं, और ये प्री माइंड कॉइन्स होते हैं। और तीसरी टाइप होती है मिंटिंग कॉइन्स। LGNS मिंटिंग कॉइन्स की टाइप है, जिसमें कॉइन्स क्रिएटेड थ्रू स्टेकिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एल्गोरिथमिक मिंटिंग मैकेनिज्म्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी आप इसमें ना कॉइन्स पहले से नहीं कुछ भी होते, आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने कॉइन्स मिंट हो जाते हैं। और जैसे ही आप वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं या आप वो कॉइन सेल करते हैं तो वो कॉइन्स बर्न कर दिए जाते हैं। ये इसका तरीका होता है।
एलजीएनएस टोकन, इसकी कोई फिक्स सप्लाई नहीं होती, जैसे मैंने जिक्र किया। इट वर्क्स ऑन मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म। आप जितने कॉइन्स परचेज करेंगे उतने कॉइन्स मिंट कर दिए जाते हैं, जितने कॉइन्स आप सेल करेंगे उतने कॉइन्स बर्न कर दिए जाते हैं। आप एग्जांपल ले लें, आपने $1 बर्न इसमें इन्वेस्ट किया तो एक एलजीएनएस मिंट हो गया, और उसकी करंट प्राइस अगर $4 है तो आगे जाके हम इसकी मजीद डिटेल समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने $100 इन्वेस्ट किया तो 100 कॉइन्स एलजीएनएस के मिंट हो गए। एलजीएनएस की अगर प्राइस $4 चल रही है तो उसके मुताबिक आपके 25 एलजीएनएस जो हैं वो मिंट हो गए, ठीक है। और उस 25 एलजीएनएस जो हैं वो आपको मिल गए, और 75 एलजीएनएस, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया था कि $100 के 100 एलजीएनएस मिंट हुए, ठीक है। इसको मैं आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ। $100 आपने इन्वेस्ट किया तो 100 एलजीएनएस मिंट हो गए। उसमें से करंट प्राइस अगर $4 चल रही है तो आपको मिले 25 एलजीएनएस, और बाकी रह गए पीछे 75 एलजीएनएस। वो कहाँ गए? 75 एलजीएनएस जो हैं वो ट्रेजरी वॉलेट में चले जाते हैं, जहां से फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। और ये प्रॉफिट आगे कैसे मिलता है इसको हम आगे जाके अंडरस्टैंड करते हैं। 3 तरह की इसमें आपको इनकम होती है। एक स्टेकिंग की इनकम होती है, एक वर्किंग इनकम होती है, एक डाउ एंड रिवॉर्ड्स होते हैं, और विड्रॉल पूल इनकम होती है। इसमें अगर हम स्टेकिंग इनकम की बात करें तो आप जितने डॉलर इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका हर 6 आवर्स के बाद, पहले ये 8 आवर्स था, फिर ये 7 आवर्स हुआ, और अब ये 6 आवर्स के बाद आपको प्रॉफिट ऐड करता है। और वो प्रॉफिट की रेशो भी हम आगे जाके देखते हैं। आप इसमें भी 3 टाइम्स ही मैंशनड है, ये 4 टाइम्स हो चुका हुआ है, क्योंकि हर वक्त एलजीएनएस जो है वो इसको इम्प्रूव कर रहा है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होते जा रहे हैं। यू विल रिसीव एलजीएनएस रिवॉर्ड ऑन स्टेकिंग 3 टाइम्स अ डे इन एवरी 8 आवर्स। पहले 8 घंटे से जैसे मैंने जिक्र किया, फिर 7 घंटे हुआ था, और अब 6 आवर्स पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये रेशो होती है 0.17% से 0.3% तक, हर 6 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ऑटो कंपाउंडिंग की इसमें पावर है। फॉर एग्जांपल आपने $100 इन्वेस्ट किया था, आपको 25 एलजीएनएस मिले, और एक दिन आपके वो प्रॉफिट ऐड हुआ, अगले दिन वो 25.2 एलजीएनएस के ऊपर आपका प्रॉफिट लगेगा। उसी तरह अगले दिन वो 25.5 हो गए तो उस पर फिर अगले दिन 25.5 एलजीएनएस पे प्रॉफिट लगेगा, बजाय इसके कि वो 25 पे ही प्रॉफिट लगता रहे। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, और कंपाउंडिंग की पावर की वजह से ही आप इसमें मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब ये कंपाउंडिंग की हवाले से एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल आपने आज 10 एलजीएनएस लगाए जो कि $40 के बनते हैं। अगर $4 का एक एलजीएनएस हो तो 1 साल के बाद आपके ये 10 एलजीएनएस जो है ये 64 एलजीएनएस बन चुके होंगे। तो अब उसकी प्राइस के मुताबिक अगर हम देखें तो अगर ये $4 वाला एलजीएनएस $1 पे भी चला जाए तो फिर भी आपके 64 एलजीएनएस यानी कि $64 साल बाद हो चुके होंगे, जो कि आपने $40 इन्वेस्ट किए थे। अगर इसकी प्राइस गिर भी जाए, जो कि नहीं होगा, बट फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तो फिर तो आपके $40 आपने लगाए थे, वो साल बाद अगर $5 प्राइस हो जाए तो $320 हो जाएंगे, अगर $15 प्राइस हो जाए तो $960 हो जाएंगे, अगर $30 प्राइस हो जाए इसकी साल बाद तो $1920। सिर्फ $40 लगाने पे आपको $1920 प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आपने इसकी प्राइस $300 पे पहुंच जाए तो $19,200 आपका प्रॉफिट है, और अगर इसकी प्राइस $500 पे पहुंच जाए तो $32,000 आप बना चुके होंगे, हालांकि आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ $40 की थी। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की। इसी तरह ये वर्किंग इनकम स्पाइडर वेब है कि आप जितने लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं उस पर फिर आपके लेवल्स बढ़ते हैं, और उस लेवल्स पे भी आपको प्रॉफिट मिलते हैं। तो आप इसकी भी वर्किंग कर सकते हैं, कल को अपनी टीम्स बिल्ड कर सकते हैं, और उसमें फर्दर बिजनेस लेके आके आप मजीद इनकम भी हासिल कर सकते हैं। इसमें ये डाउ रैंक और रिवार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी 3 टीम्स बनाई हैं अपने अंडर, और हर टीम ने, चाहे उसमें एक ही बंदे ने या चाहे 100 या 1000 बंदे ने मिलके 50-50 हजार डॉलर आपकी हर टीम ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उसकी बेस पे आप V1 बन जाते हैं, और V1 को 1% से 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये एक बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी टीम्स बनाएं और उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इसी तरह V1 से लेके V6 तक आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। विड्रॉल पूल इनकम, जब आप विड्रॉ करते हैं जिसमें हम इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, तो 2.1% उसमें से बर्न हो जाते हैं, 0.9% डेवलपमेंट फीस होती है, और 2% रिवार्ड पूल होता है, और $20,000 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 10 लकी लोगों में, जो रिवार्ड पूल की अमाउंट इकट्ठी होती है उसमें से। इसी तरह एलजीएनएस के फीचर्स क्या हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, आपका इसमें कोई रिस्क नहीं है, ओनरशिप रिनाउंस्ड है, ये बंद नहीं होगा, ये सेल नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि आपने पैसे लगाए कल को डूब गए। इसमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, किसी एक ओनर के कंट्रोल में नहीं है। 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, D5 प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, केवाईसी नहीं चाहिए किसी तरह की, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यानी कि परचेज कर सकते हैं,
और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट हो कि $500 से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, $10,000 से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। एक वक्त पे 50-50 हज़ार डॉलर, $1 लाख की भी ट्रांजेक्शन होती हैं, आप कर सकते हैं। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आपके फंड पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जिस तरह कई स्कीम्स में होता है कि आप $100 लगाते हैं तो फिर उसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है कि $10 फलाने आपके टीम मेंबर को चला गया, $5 दूसरे टीम मेंबर को चला गया। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो सारी की सारी आपकी ही होगी, उसमें से ₹1 भी किसी और को नहीं दिया जाता। इसके अलावा कोई कैपिंग नहीं है प्रॉफिट के ऊपर। जितनी भी प्रॉफिट है वो सारे का सारा आपका है, चाहे वो $10 लाख हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 टाइम्स मैंशनड है, ये बढ़ चुका है तो 4 टाइम्स अ डे आपको इनकम मिलती है। आप अपना कैपिटल और प्रॉफिट जब चाहें जैसे आप नॉर्मल बैंक्स में से पैसे निकालते हैं ऐसे आप इसमें से निकलवा सकते हैं एनी टाइम। कोई रिस्क नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और 100% कैपिटल और 100% प्रॉफिट आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लिमिट हो कि 1 साल से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते, 6 महीने से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते, या 24 घंटे बाद पैसे आएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रियल टाइम में आप ये सारे काम कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट, आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट डाउनलोड करेंगे, टोकन पॉकेट या बिटकैट डाउनलोड कर लें। ये यूजर फ्रेंडली वॉलेट्स हैं और इनमें आप परचेज कर सकते हैं। ये इसकी कंप्लीट डिटेल है जी। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बता दूंगा। अपनी इन्वेस्टमेंट मुझे बता दें आप कितनी करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप यहाँ से जो प्रॉफिट कमाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, विद इन 5 to 6 मंथ्स आपकी अमाउंट डबल हो जाती है और 1 साल में आप 7x तक इसमें से पैसे कमा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको बाकायदा तरीकेकार बता दूंगा। शुक्रिया।